नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। जेनजी, ये नाम इतना ज्यादा आज के समय में पूरे भारत में गूंज रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिरकार जेनजी किस तरीके का है, किस व्यवहार का है। कोई कहता है कि जेनजी बहुत जिद्दी है, कोई कहता है जेनजी बहुत इमोशनल है, कोई कहता है जेनजी बहुत लॉयल है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जब जेनजी सड़कों पर उतरे थे, जब आंदोलन किया था, तो कई लोगों ने इन जेनजियों को देश विरोधी बता दिया। अब देश विरोधी बताने के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे थे, ये लोग स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज उठाने के लिए पहुंचे। अब वहां पर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ये बेचारे जो जेनजी हैं ये भी बदनाम होने लगे। अब इन जेनजी की जो एक भीड़ थी वो देश भर से, दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखी, महाराष्ट्र में दिखी, अभी फिलहाल तो झारखंड में भी दिख रही है। लेकिन जेनजीज की अगर बात करें तो जेनजी को लेकर के जो बयान सामने बार बार आ रहे थे, जो परसेप्शन बनाया जा रहा था, उन सारे परसेप्शन पर एक तरीके से विराम लगता जा रहा है। जेनजी किस तरीके के हैं ये अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। और इसी पर मोहन भागवत भी खुलकर बोले। जिस आरएसएस को लेकर के बार बार कहा जा रहा था कि आरएसएस जो है ये विरोधी है, लेकिन ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जेनजी के साथ संवाद कर रहे थे। और इसी संवाद में बड़े कड़क अंदाज में मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि जो जेनजी हैं ये हमसे भी ज्यादा ईमानदार हैं, ये देश विरोधी नहीं, ये देशभक्त हैं। पहले मैं आपको वो बयान सुनवा देता हूं। तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए। वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेनजी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। तो दरअसल बात यह है कि जब एक आयोजन था जहां पर जेनजीज के साथ ये बातचीत हो रही थी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वहां पर कहते हुए नजर आए कि जेनजी जो है वो अपने हक को लेकर के सड़क पर उतरती है। अब सड़क पर उतरे ना उतरे, जेनजी को पता है उनका हक क्या है, वो अपना हक लेना जानते हैं। जेनजी किस तरीके से बिहेव करता है, सारी बातें उन्होंने बताई। यहां तक कि मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारी पीढ़ी में जब हम जेनजी की आयु में थे, यानी कि जब हम जेनजी वाली उम्र में थे, तो हमारे माता पिता हमें अगर कुछ कहते थे तो हम मान लेते थे, वो समय एक अलग था। लेकिन आज का समय ऐसा है क्योंकि टेक्निक बहुत ज्यादा है, जेनजी को नॉलेज बहुत ज्यादा आज के समय में है, तो उसके लिए जेनजी जो है वो सवाल करने लगे हैं। जेनजी सवाल पूछते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है तो ये ठीक क्यों है, अगर ये गलत है तो गलत क्यों, और ये गलत है तो ये सही होगा कैसे। ये जेनजी की प्रवृत्ति जो है वो आज के समय में हो गई है। तो अब आरएसएस जो है वो जेनजी को लेकर के साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही कि जो जेनजी को लोग देशद्रोही कह रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है। जेनजीज को जो लोग ये कहते हैं कि देश के लिए खतरा है, उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये वाली जो पीढ़ी है, ये जो जेनजी की पीढ़ी है, ये हमसे कई गुना आगे है और ये हमसे कई गुना बेहतर है। जेनजी हो, अल्फा हो, ये यूथ है और इसे किस तरीके से काम करना है ये जानता है। इनकी ख्याति का बखान किस तरीके से किया जाए शायद ये पता भी नहीं है। लेकिन हाँ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इससे पहले भी, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, तो उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जेनजी को परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं। उसके कुछ घंटों बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या वाकई में जो लोग जेनजी को देश विरोधी बताते हैं तो जेनजी ऐसे हैं? क्योंकि जेनजीज की अगर हम बात करें तो जेनजी जिस तरीके से काम करते हैं, वो जिस आइडियोलॉजी के साथ जीते हैं, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं। उनको पता है कि किसी समस्या का हल कैसे निकालना है, नहीं निकालना तो 6 तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना लेंगे। और इसी वजह से ये लोग जब सड़कों पर उतरे तो शायद सरकार को भी इनके आगे झुकना पड़ा, क्योंकि ये युवा है, ये यूथ है। और इसी को लेकर के मोहन भागवत ने बताया भी कि जब आंदोलन किया भी गया तो आंदोलन भी बात करने का एक तरीका है। सबको आजादी है देश भर के अंदर, अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप सड़क पर उतर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से आप अपनी बात को सरकार के आगे रखिए। और वही जेनजी ने किया भी।
लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों ने इन्हें देश विरोधी बता दिया। तो इस पर साफ तौर पर मोहन भागवत कहते हुए नजर आए कि जेनजी जब सड़कों पर उतरी तो सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, सरकार में रह रहे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो जो मांगे जेनजी ने की वो जेनजी की पूरी हुई हैं। तो जेनजी जिस तरीके से काम करती है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है, और मोहन भागवत का ये बयान उस लिहाज से भी एक तरीके से सही माना जा सकता है, क्योंकि आरएसएस को जिस तरीके से कहा जाता था कि धुर विरोधी है, ये सरकार के पीछे बैठा हुआ जो संगठन है वो जेनजी का ध्यान नहीं दे रहा, तो बार बार हम देख रहे हैं कि आरएसएस बार बार जेनजी का समर्थन कर रहा है। जेनजी जिस तरीके से काम कर रहा है, मोहन भागवत हर बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि जेनजी ठीक है, जेनजी अपनी जगह सही है, जेनजी जो भी कर रहा है वो सब सही है, जेनजी हमसे लाख गुना बेहतर है, जेनजी देशभक्त है, जेनजी देशद्रोह नहीं है। तो फिलहाल मोहन भागवत के इस बयान को आप कैसे देख पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।